सो बेसिकली हमने अभी पढ़ा हुआ था लाइक आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे टाउन्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन के बारे में। सो बेसिकली क्या हुआ था, जब हमने देखा हुआ था कि एंशियंट पीरियड के बाद में जैसे जैसे क्राफ्ट्स वगैरह ग्रो करने लगी तो लोग सिटीज में एक एक पार्ट में जो है वो बसने लगे थे, लाइक रहने लगे थे, उन्होंने रहना शुरू किया, ठीक है। और वो अपनी अपनी एक कला को जो है वो फॉलो करते थे, ठीक है। लाइक कोई पॉटरी को अगर फॉलो कर रहा, ठीक है, तो कोई दूसरी क्राफ्ट को फॉलो करेगा, ठीक है। कोई होता था जो लाइक क्लॉथिंग वगैरह में इंटरेस्टेड होता था, तो इस तरीके से अलग अलग टाउन्स वगैरह भी ग्रो हो गए। सो टाउन्स बेसिकली जो है वो कुछ पर्टिकुलर नेम्स दिया जाने लगा उनको, जैसे कि हम देख सकते हैं कैपिटल टाउन्स, ठीक है, दिया जाने लगा। जैसे कि हमने देखा हुआ था औरंगजेब या अकबर या शाहजहां वगैरह के टाइम पे, स्पेशली इन मुगल पीरियड, वो उन्हीं जगहों को अपना कैपिटल बनाते थे जहाँ की सॉइल जहाँ पे मतलब फर्टिलिटी अच्छी हो लैंड की, ठीक है, और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, एक्सेसिबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और एनिमीज से जो है प्रोटेक्शन वो ज़्यादा हो, उस जगह को वो कैपिटल टाउन बनाते थे, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं कुछ टेम्पल टाउन्स भी आए सामने, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पल्स थे। वहाँ पे लोग अपनी आर्ट को दिखाने के लिए या अपनी आर्ट को सोल्ड आउट करने के लिए लोगों ने वहां पे बसना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे कि फतेहपुर सीकरी वगैरह हम देख सकते हैं, ठीक है, खजुराहो वगैरह, यहाँ पे लोगों ने लाइक वीवर्स, गार्लैंड मेकर्स, स्कल्पचर्स या शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, वो वहाँ पे उन्होंने ग्रो करना या रहना शुरू कर दिया, तो वो टेम्पल टाउन्स के नाम से जाने जाने लगे। फिर कुछ आते हैं पिलग्रिमेज टाउन्स, मतलब इन वेरियस टाइप्स में इनको क्लासीफाई कर दिया गया था टाउन्स को, ठीक है। पिलग्रिमेज टाउन्स जो है ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लाइक कुछ ऐसे टाउन्स है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न के पिलग्रिमेजेस हैं, ठीक है। जैसे कि बनारस में देख सकते हैं हम, वाराणसी जो कि गंगा के पास में लोकेटेड है, फिर मथुरा, वृंदावन, ये सारे जो है ये पिलग्रिमेज टाउन्स में आने लगे थे। फिर कुछ आते हैं क्राफ्ट टाउन, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे लोग अलग अलग टाइप के क्राफ्ट्स करते थे, उन क्राफ्ट्स की वजह से वो जगह जाने लगी थी। जैसे करेंटली भी अभी चलती है कांचीपुरम स्टाइल की साड़ियाँ वगैरह या बनारसी साड़ी वगैरह, तो वो बनारस में एक पैटर्न फॉलो होता था, उसकी वजह से वो नाम पड़ गया बनारसी स्टाइल की वजह से उसका नाम पड़ गया बनारस, ठीक है। कांचीपुरम स्टाइल की वजह से उसका नाम पड़ गया कांचीपुर स्टाइल की वजह से उसका नाम पड़ गया कांचीपुरम, ठीक है। फिर बिदर जो है वो बिदरी स्टाइल की वजह से फेमस है। इस तरीके से कुछ क्राफ्ट टाउन जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद कुछ कॉमर्शियल और ट्रेडिंग टाउन्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे दो टाइप से बेसिकली कॉमर्शियल ट्रेडिंग टाउन से, एक तो इनलाइन ट्रेडिंग होती है और एक पोर्ट टाउन ट्रेडिंग होती है। इनलाइन ट्रेडिंग मतलब जो वहाँ के ही जैसे मसाले वगैरह या फसलें वगैरह ग्रो करती तो वहाँ से ही सोल्ड आउट होती है, तो वो इनलाइन टाउन हो गए, ठीक है। और जो सी पोर्ट टाउन है वो ये हो गए कि मतलब जो मेजर सी पोर्ट्स हैं, जैसे गोवा हो गया, सूरत हो गया, ये सारे मेजर सी पोर्ट्स हैं जहाँ से मतलब बाहर के जो है ट्रेडर्स वो भी आते हैं, सोल्ड आउट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, और जो इनलैंड ट्रेडर्स हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स जा करके वहाँ से सोल्ड आउट करते हैं। सो वो बेसिकली आते हैं कॉमर्शियल ट्रेडिंग टाउन्स में। बेसिकली कुछ ऐसे टाउन्स जो है जैसे कि हम्पी, सूरत, मसूलीपट्टनम, ये कुछ टाउन्स जो है वो मेजर ग्रोथ उनकी देखने को मिली ऑन द बेसिस ऑफ क्राफ्ट्स, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि उस टाइम पे देखने को मिलती है, उनका किस तरीके से वो सिटीज में आकर के ग्रो किए या किस तरीके से उन्होंने रहना शुरू किया, अपने आप को लाइक लाइवलीहुड शुरू किया, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।